कुछ ऐसी चीज़ें जो आप भूलवश नवरात्रि में कन्याओं को खिला देते हैं, इससे आपको कन्या पूजन का फल नहीं मिलता। ऐसा करने से माता रानी आपसे नाराज हो जाती है और उनका क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें कन्या पूजन के दौरान नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको महत्वपूर्ण इस वीडियो में जो होने वाली है वो है एक खास चीज़ जो हमें कन्याओं की थाली में अवश्य रखनी चाहिए। वो चीज़ रखने से हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन के लिए जिन कन्याओं को आप भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं वो 2 साल से 10 साल की आयु की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या माँ कुंवारी का रूप होती है। पूजा से आर्थिक तंगी दूर होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है। इसकी पूजा से धन धान्य में वृद्धि होती है। 4 वर्ष की कन्या देवी कात्यायनी का रूप होती है। धन लाभ के साथ सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 5 वर्ष आयु की कन्या रोहिणी का रूप होती है। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 6 वर्ष की कन्या माँ कलिका या कालिका का रूप होती है जो विजय और विद्या की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या देवी चंडिका का रूप होती है। इसकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष आयु की कन्या माँ सांववी का रूप होती है। इससे वाद विवाद दूर होता है। कोई कोर्ट कचहरी का केस होता है वो खत्म होता है। 9 वर्ष आयु की कन्या आदिशक्ति माँ दुर्गा का रूप होती है जो शत्रुओं का नाश करती है और असाध्य कार्य पूरे करती है। ऐसे कार्य जो बहुत समय से अटके हुए हैं वो इस माँ की कृपा से पूरे होते हैं। 10 वर्ष की कन्या महागौरी का रूप होती है। इसकी पूजा करने से सुख समृद्धि धन वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। आप जिस भी आयु की कन्याओं को भोजन कराते हैं उनका निवाला माँ दुर्गा के पास जाता है। माँ उसी रूप में वो प्रसाद ग्रहण करती है। अब हम बात करते हैं कि कन्या पूजन में हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कन्याओं को नहीं खिलानी चाहिए। जब भी आप कन्याओं के लिए भोजन बनाएं तो उस भोजन में लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ये दोनों ही तामसिक श्रेणी में आते हैं तो सात्विक भोजन ही करवाएं। कन्याओं को भोजन कराते वक्त कोई भी खट्टी चीज ना दें। कन्याओं के भोजन में अचार भी ना दें। इसके साथ ही कन्याओं के भोजन में दही और जलेबी कभी नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही वस्तुएं नहीं खिलानी चाहिए। दही और जलेबी खिलाने से माता रानी प्रसन्न होने की जगह नाराज हो जाती है। कन्याओं के लिए बिल्कुल सात्विक और घर पर तैयार किया ही भोजन होना चाहिए। मार्केट से कुछ भी लेकर न खिलाएं। कन्याओं के भोजन की थाली में हलवा, पूरी, चने की सब्जी, आलू की सब्जी, दक्षिणा, फ्रूट और ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ मिठाई भी लाकर इन्हें खिला सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण शुद्धता के साथ बनी हुई होनी चाहिए, वरना ये न खिलाएं। कन्याओं को भोजन कराते हुए मैं आपको एक विशेष बात बताती हूँ। जब भी आप कन्याओं को भोजन करें तो आप उनकी थाली में एक लौंग अवश्य रखें, क्योंकि माता रानी को लौंग अत्यंत प्रिय है। जब आप उनकी भोजन की थाली में लौंग रखती हैं तो इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कन्याओं को भोजन कराते वक्त उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाएं। उन्हें माँ दुर्गा का रूप मानते हुए अच्छे से पूजन करें। पहले उन्हें दूध और पानी से उनके चरण धोएं और अच्छे से साफ कपड़े से उनके चरणों को पोंछ लें। उसके बाद उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करें। हर एक कन्या को देवी का रूप मानते हुए उन्हें लाल रंग की चुनरी भेंट करें। इसके बाद पूर्ण श्रद्धाभाव से कन्याओं को भोजन कराएं। लेकिन याद रहे दोस्तों, जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं तो प्लास्टिक के बर्तनों को यूज ना करें। आप स्टील, कांसे, पीतल के बर्तन ले सकते हैं या जो मार्केट में पतली आती है उस पतलों में भोजन करा सकते हैं। परिवार के सदस्य नव दुर्गा का रूप मानते हुए कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करें, क्योंकि छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का रूप होती है और उनमें माँ दुर्गा निवास करती है। अब हम बात करते हैं भोजन कराने के उपरांत कन्या पूजन में क्या भेंट दें और वो कौन सी चीजें हैं जो भेंट स्वरूप में कन्याओं को नहीं देनी चाहिए। जब भी आप कन्याओं को भेंट दें तो आप चमड़े से बनी हुई वस्तुएं उपहार में ना दें, जैसे बेल्ट, पर्स आदि। इसके अलावा आप जूते उपहार में बिल्कुल ना दें। उपहार स्वरूप ये चीजें देना अशुभ माना जाता है। तो उपहार स्वरूप हमें कन्याओं को क्या देना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रथम उपहार होता है श्रृंगार का सामान। नई चूड़ियां या कंगन, बिंदी, काजल, लाल रंग की चुनरी, दुपट्टा, हेयर क्लिप, रबड़ बैंड और हेयर बैंड आप इन्हें उपहार स्वरूप दे सकते हैं। अगर आप इन्हें शिक्षा से संबंधित सामग्री देना चाहते हैं तो आप पेंसिल, पेन, नोटबुक, ड्राइंग बुक, कलर पेंसिल, किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, पॉप, इंट वाले स्लिंग बैग भेंट कर सकते हैं, लेकिन इनमें चमड़े का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कन्याओं को आप अन्य उपयोगी वस्तुएं, छोटी पानी की बोतल, लंच बॉक्स, गुल्लक या पिंगी बैंक भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंजक पूजा के दौरान लांगूर को क्यों बुलाया जाता है। कन्या पूजन में लांगूर को भगवान भैरव या हनुमान जी का रूप माना जाता है, जो माँ दुर्गा के साथ हमेशा रहते हैं।
भोजन के दौरान उन्हें साथ में बिठाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और भोजन सही तरीके से संपन्न होता है, क्योंकि लांगूर या भैरव माँ दुर्गा के साथ रक्षक के रूप में हमेशा रहते हैं। इसीलिए पूजा के दौरान जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो एक लांगूर के रूप में बालक को भोजन अवश्य करवाएं, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। इसके बिना कन्या पूजन अधूरा रहता है, तो आप एक बालक को भोजन अवश्य कराएं। अब हम बात करते हैं नवमी के दिन किए जाने वाले दीपक की। दीपक में वो कौन सी चीज़ है जो हमें डालनी चाहिए, जिससे हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। ये चीज़ माँ दुर्गा को अत्यंत ही प्रिय है। इससे नव दुर्गा प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वो चीज़ है लौंग। नवमी के दिन आप दीपक में एक लौंग अवश्य डालें। नवमी के दिन जब आप दीपक में लौंग डालते हैं तो माँ दुर्गा अत्यंत ही प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। लौंग डालने के बाद आप दोनों हाथ जोत के ऊपर करके अपने मुँह पर फेर लें और माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहें, माँ आपकी जल्दी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। अब हम बात करते हैं कि हमें कन्याओं को भोजन में क्या नहीं खिलाना चाहिए। हम पूर्ण श्रद्धा भाव से कंजक पूजन करते हैं, कन्याओं को शुद्ध भोजन कराते हैं, लेकिन लास्ट में हम एक गलती कर देते हैं। हम कन्याओं को उपहार स्वरूप कुरकुरी व चिप्स दे देते हैं, जो बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि उनमें लहसुन और प्याज हमेशा डालते हैं। तो हमें भूलवश भी इन चीज़ों को कन्याओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनजाने में ही सही हम कन्याओं को लहसुन और प्याज खिला देते हैं, जो बिल्कुल वर्जित है। इसके अलावा अष्टमी और नवमी को माँ दुर्गा को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। नवरात्रि के दौरान एक ऐसी चीज़ जो हमें भूलकर भी नहीं काटनी चाहिए, इस बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि नवरात्रि व्रत आपका खंडित ना हो। एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय माता दी।